students. Morning, ma'am. आज हम सब लोग हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. ओके. साइंस चैप्टर 3 है आपका सिंथेटिक fibers and plastic. ये है आपका चैप्टर 3. The clothes which we wear are made of fabric. तो जो भी क्लोथ्स मतलब कि जिन भी क्लोथ्स को हम वेयर करते हैं वो सब किसके बने होते हैं? वो सब आपके फैब्रिक के बने होते हैं. Fabrics are made from fiber obtained from natural or artificial sources. और फैब्रिक क्या होती है? ये हमें फाइबर से मिलती है जो क्या होती है? आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल सोर्सेस होती है. मतलब कि फाइबर आपको कहाँ से मिल सकता है? नेचुरली मिल सकता है एंड आर्टिफिशियली मिल सकता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप लोग कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो? Fibers are also used for making large variety of household articles. और हम फाइबर का किस में यूज करते हैं? हमारे हाउस होल्ड वैरायटीज में, हमारे हाउस होल्ड में ऐसे कई सारे आर्टिकल्स होते हैं जो क्लोथ्स के बने होते हैं. उनको भी हम वो सब भी किससे बनते हैं? वो सब भी आपके फाइबर से ही बनते हैं. और उससे मतलब कि फैब्रिक से बनते हैं. और फैब्रिक किससे बना होता है? फाइबर से बना होता है. Make a list of some common articles made from fiber. तो यहाँ टेबल 3.1 में आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है कौन से आर्टिकल्स किस टाइप के फाइबर से बने हुए हैं और वो फाइबर कौन सा है. Why do you label some fiber as artificial? आप हमारे कुछ फाइबर्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल नेम क्यों देते हैं? You have read in your previous classes that natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा है कि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स. हाँ, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं. और जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो आपके कौन से होते हैं? जूट, कॉटन, सिल्क, वूल. ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है प्लांट और एनिमल्स. The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. नेचुरल फाइबर के अलावा भी कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. और जो फाइबर ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं. और आर्टिफिशियल फाइबर आपका केमिकली बना होता है. The synthetic fiber on the other hand are made by human beings. That is why these are called synthetic fiber or man-made fiber. जो artificial fiber होता है वो आपका man-made fiber होता है. मीन्स उसको human beings बनाते हैं इसलिए वो आपका क्या होता है? artificial fiber होता है. और उसके साथ साथ उसको हम किस नाम से जानते हैं? सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं और मैन-मेड फाइबर के नाम से हम इसे जानते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारा व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अब ये सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है. दे आर रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न्स
found in a necklace of beads joined with the help of a thread. आप लोगों ने कभी देखा होगा थ्रेड्स के जो नेकलेस बने होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें यूनिफॉर्म बीट बनी हुई होती है, राइट? और try to join number of paper clips together or make a long chain. और हम क्या कर सकते हैं, पेपर क्लिप्स को एक साथ ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं. Is there any similarities between in them? तो क्या इनके बीच में कोई similarities है? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. इसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये भी क्या होता है, एक स्मॉल चेन होता है. किसके बीच का, फाइबर के बीच का स्मॉल चेन होता है जो क्या होते हैं, एक साथ ज्वाइन होते हैं. Each small unit is actually a chemical substance. और हर एक जो स्मॉल यूनिट है वो किसकी बनी हुई है, वो केमिकल सब्सटेंस की बनी हुई है. Many such small units combine to form a large single unit called it the polymer. जब ये स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, मीन्स आपकी क्या होंगी, जब इस तरीके से स्मॉल यूनिट्स एक साथ मिलेंगी तो ये क्या होगा, एक लार्ज यूनिट बनाएगा. Yes, yes. ये जो लार्ज यूनिट होगा इसको हम बोलते हैं पॉलीमर. तो आज सिंथेटिक फाइबर में जो स्मॉल यूनिट्स मिलके जो लार्ज यूनिट बनाती हैं इसको हम बोलते हैं पॉलीमर. The word polymer comes from two Greek words. जो word polymer है ये कहाँ से आया है, two Greek words से आया है. First है आपका poly means many and mer means part और unit. तो poly का मतलब हो गया many and mer का मतलब हो गया part और unit. तो जब आपका many part जब फॉर्म हुआ तब वो क्या बना, पॉलीमर बना. So a polymer is made of many repeating units. इसलिए पॉलीमर क्या है, ये कई सारे रिपीटिंग यूनिट्स के साथ होने से बना है. और जब यही पॉलीमर एक साथ पूरा बन जाता है, इसका फैब्रिक बन जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, सिंथेटिक फाइबर हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप्स हैं. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल फाइबर के बारे में, राइट? इस क्लास में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. तो बताइए सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हो सकते हैं. रेयॉन, नायलॉन. रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर, आर्किलिक. ये क्या है आपके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर है. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. तो क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था जो सिल्क फाइबर होता है ये कहाँ पे बना था, ये
सिल्क वॉर्म के थ्रू बना था और किसने डिस्कवर किया था इसका? चाइना में डिस्कवर किया था और इसको क्या किया था? काफी लॉन्ग टाइम तक सीक्रेट रखा था उन लोगों ने। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। जो भी सिल्क वॉर्म से हमें जो फैब्रिक मिलता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेट्स एवरीबॉडी। पर इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है वो क्या करता है? सभी को ही फैसिनेटेट करता है, मतलब कि सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। Attempt were made to make silk artificially। तो इसी तरीके से क्या किया गया? कई सारे अटेम्प्ट्स करे गए जिससे क्या किया गया? जिससे मतलब क्या करा जाए? आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन करा जाए, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क फाइबर होता है, नेचुरल सिल्क फैब्रिक होता है, वो क्या होता है? वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट? और बट काफी ज्यादा अच्छा भी होता है। तो इसीलिए क्या किया गया? ताकि हमें वो सिल्क चीप कॉस्ट में मिल सके, इसलिए क्या किया गया? कई अटेम्प्ट्स करे गए जिसमें हम क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क का फॉर्मेशन कर सकें। Towards the end of the 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. तो 19th century के एंड में साइंटिस्ट ने जो सिल्क फाइबर था, आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, मतलब कि उन्होंने ऐसा फैब्रिक बनाया था जो क्या कर रहा था? सिल्क की प्रॉपर्टीज से सिमिलरली मैच कर रहा था। Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp। और ये जो फाइबर हमें मिला था ये किससे बना था? वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट पे मिला था। This fiber was called rayon और artificial silk। तो इस फाइबर को हम किस नाम से जानते हैं? रेयन और आर्टिफिशियल रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से हम इसको जानते हैं। Although rayon is obtained from natural sources, पर फिर भी जो नेचुरल रेयन है वो हमें नेचुरल सोर्सेस से ही मिला है। जो वुड पल्प है, मीन्स हमने क्या किया था रेयन की फॉर्मेशन के लिए? वुड पल्प पे कई सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स किए थे, तभी हमको क्या मिला था? रेयन मिला था। तो जो वुड पल्प था वो क्या था? नेचुरल सोर्स था, राइट? Yes, ma'am. Yet it is a man-made fiber। पर सिल्क रेयन क्या है? Man-made fiber है। It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber। ये क्या होता है? सिल्क से चीपर है और इसको हम सिल्क की तरह ही वूवन कर सकते हैं। It can also be dyed in a wide variety of colors। और इसको हम साथ साथ क्या कर सकते हैं? कई टाइप्स की कलर में इसको हम डाई कर सकते हैं। It can also rayon is mixed with cotton to make bed sheets and mixed with wool to make carpets। तो रेयन को क्या किया जाता है? रेयन को मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ में, ताकि हम क्या बना सकें? बेडशीट्स बना सके। रेयन को वूल के साथ में मिक्स किया जाता है ताकि क्या बना सके? कारपेट्स बना सके। इसी तरीके से रेयन को ऐसे भी कई फैब्रिक्स हैं जिनके साथ में मिक्स करके अलग अलग टाइप्स के आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। तो ये था आपका रेयन। रेयन आपको कैसे मिलता है? रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ये मैन मेड होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? वुड पल्प पे कई तरीके के केमिकल ट्रीटमेंट्स करे गए थे, जिसकी वजह से हमें क्या मिला था? रेयन मिला था। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके सिमिलर है? सिल्क के ही सिमिलर है। ठीक है Ma'am, what is wood pulp? वुड पल्प, जो वुड होती है उसका जो पल्प होता है, जैसे आपका फूड पल्प होता है ना, फ्रूट्स का पल्प, Yes, ma'am.
जब आप जूस Yes, ma'am. निकाल लेते हो, जब आप जूस निकाल लेते हो फ्रूट्स में से, तो बाद में जो पार्ट बचता है फ्रूट का, उसी को Yes, हम ma'am. पल्प बोलते हैं। इसी तरीके Yes, से ma'am. वुड का भी होता है, ठीक है, तो वो आपका Yes, वुड ma'am. पल्प हो जाता है। Yes, ma'am. Understood. ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है नायलॉन। नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर। जैसे आपका रेयॉन मैन-मेड फाइबर है, इसी तरीके से नायलॉन भी क्या है, आपका मैन-मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material. 1931 में इसको कैसे बनाया गया, बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के इसका फॉर्मेशन किया गया। मीन्स इसको बनाने के लिए हमने किसी भी नेचुरल सब्सटेंस का यूज नहीं किया। It was prepared from coal, water and air। और इसको किससे हमने प्रिपेयर किया, कोल से, वाटर से और एयर के थ्रू हमने इसको क्या किया, प्रिपेयर किया। Okay. It was the first fully synthetic fiber। और ये क्या था, ये हमारा पहली तरीके से, मतलब कि पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होती है और लाइट होती है। It Yes. was luscious and easy to wash। और ये कैसी होती है, ये luscious होती है और इसको हम easily wash कर सकते हैं। So it becomes very popular for making clothes। इसीलिए ये जो नायलॉन है, ये क्या हुआ, क्लॉथ्स के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। मीन्स आजकल आप देखेंगे आपके जो ज्यादातर क्लॉथ्स होते हैं वो नायलॉन के बने हुए होते हैं। Yes, ma'am. We use many articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrush, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc। अब आप देखेंगे आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो किसके फॉर्मेशन, मतलब कि किसके थ्रू फॉर्म्ड होते हैं, वो नायलॉन के थ्रू फॉर्म्ड होते हैं। नायलॉन इज also used for making parachutes and ropes for rock climbing। नायलॉन का हम पैराशूट में, मतलब कि पैराशूट बनाने में, और उसके साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नायलॉन का यूज करते हैं। Nylon thread is actually stronger than a steel wire। रियलिटी में ऐसा क्यों है, क्योंकि जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक इलेक्ट्रिक वायर से भी। इसलिए क्या किया जाता है, जो भी पैराशूट्स होते हैं, रोप्स होती हैं, वो ज्यादातर किसकी बनाई जाती हैं, नायलॉन की Nylon. बनाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिस्टर एंड आर्क्रिलिक। तो अभी हमने रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिस्टर एंड आर्क्रिलिक के बारे में। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily। जो भी फैब्रिक्स आपके पॉलिस्टर से बने हुए होते हैं उनमें जल्दी wrinkles नहीं आते हैं। It remains crisp and it easy to wash। वो हमेशा कैसे रहते हैं, स्ट्रिप्स रहते हैं, और उनको वो कैसे कर सकते हैं, हम उनको easily wash भी कर सकते हैं। So it is quite suitable for making dress material। इसीलिए जो पॉलिस्टर होता है वो ड्रेस मेकिंग के लिए, जो भी आपकी ड्रेसेस बनती हैं उसमें ज्यादातर पॉलिस्टर का यूज किया जाता है।
You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आपने mostly people को देखा होगा जो polyester की shirt और ऐसे कई सारी dresses होंगी जो polyester fabric की बनी हुई होंगी. Trichlin is a popular polyester. जो trichlin है ये क्या है? ये popular polyester है. It can be drawn into very fine fibers that can be woven into any other yarn. इसके जो threads होते हैं वो इतने thin होते हैं कि हम उनको क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे yarn के साथ भी woven कर सकते हैं. PET is a very familiar form of polyester. Polyester का जो PET है ये क्या है, काफी ज्यादा familiar form है. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. और PET पॉलिस्टर का हम कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके फॉर्मेशन में हम इनका यूज करते हैं. We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. तो हम विंटर में स्वेटर्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स वेयर करते हैं. Many of these are actually not made from natural fiber. उनमें से आपकी जो स्वेटर्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, वो ज्यादा मतलब कि कई ऐसे हैं जो नेचुरल फाइबर से नहीं बने हुए होते हैं. Though they appear so resemble wool. और पर वो हमें कैसे दिखते हैं कि वो वूल से बने हुए हैं. These are prepared from another type of synthetic fiber called it acrylic. और इनको क्या किया जाता है, इनको दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम acrylic के नाम से जानते हैं. The wool obtained from natural sources is quite expensive. जो भी वूल हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलती है, मींस जो वूल हमें एनिमल से मिलती है वो कैसी होती है, वो एक्सपेंसिव होती है. And whereas cloths made from acrylic are relatively cheap. और जो क्लोथ हमारे acrylic मटेरियल से बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो quite cheap होते हैं. They are available in a variety of colors. और ये हमें क्या मिल जाते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप की वैरायटीज में भी मिल जाते हैं. Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. अब जो सिंथेटिक फाइबर थे ये क्या थे, ये quite reasonable थे, affordable थे, easily durable थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने सिंथेटिक फाइबर को ज्यादा से ज्यादा पसंद किया. और इसी वजह से क्या हुआ, जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा पॉपुलर हो गया. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. तो एक्टिविटी 3.1 आप देखेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक्टिविटी परफॉर्म करी गई है कि जब आप नेचुरल फाइबर को या सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो वो कैसे, उनका जो बर्निंग के बाद में उनका जो एशेज होता है वो किस तरीके से आपको शो करता है. और ये एक्टिविटी आपने करी होगी 3.6 ऑफ क्लास 6, सॉरी 7, इन क्लास 7. What did you observe? तब आपने इस एक्टिविटी को किया तब आपने जो ऑब्जर्वेशन था उसमें आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया.
when you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. जब आपने synthetic fiber को burn किया होगा तब आपने देखा होगा उनका जो behavior है, जो ash आपको मिल रहा है synthetic fiber का, वो natural fiber के ash से क्या है, quite different है. You must have noticed that synthetic fiber melts on heating. और उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा जो सिंथेटिक फाइबर होता है जब भी हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. और रियलिटी में क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है. If the cloth catch fire, it can be disastrous. अगर कभी भी आपने सिंथेटिक फाइबर पहना हुआ है, मींस सिंथेटिक फाइबर मटेरियल से क्लोथ पहना हुआ है और गलती से उसने क्या कर लिया, फायर को कैच कर लिया, तो क्या होगा, ये हमारे लिए डिजास्टर्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है ये हीट करने पे क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और काफी जल्दी क्या करता है, ये फायर को कैच कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आग होती है वो जल्दी फैलती है. अगर आपने क्लोथ वियर है तो क्या होता है, क्लोथ हमारी स्किन पे स्टिक हो जाता है, हमारी स्किन को फिर बर्न करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो भी बर्न हो जाती है. तो इसलिए सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, पर क्या है, ये इसकी ये डिसएडवांटेज ही है. The fabric melts and stick to the body of the person wearing it. जब ये मेल्ट होगा तो क्या होगा, जिस भी पर्सन ने इस टाइप के मटेरियल को वेयर किया हुआ है तो वो क्या होगा, उनकी बॉडी से स्टिक हो जाएगा. We should therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. इसीलिए हमें कभी भी किचन में काम करते वक्त या लैब्स में काम करते वक्त कभी भी सिंथेटिक फाइबर के जो क्लोथ्स हैं उनको वेयर नहीं करना चाहिए. तो बताइए आप सबको टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से रीड करेंगे और इस पे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पे शॉर्ट नोट्स लिखेंगे. ओके? Yes, ma'am. कितने word? थैंक यू स्टूडेंट्स. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय.